सैफ के सर पर फरियाल के इश्क का जुनून और आंखों पर गहरा स्याह पर्दा पड़ चुका है, जिसकी वजह से ना तो उसे अपने बच्चे और ना ही अपनी माँ किसी की अब कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि अब वो फरियाल के इश्क व मोहब्बत में मगन हो चुका है। उसे फरियाल के अलावा किसी और रिश्ते की अब कोई परवाह नहीं रही। अब तो वो फरियाल के इशारों पर नाच रहा है और फरियाल उसे अपने इशारों पर खूब नचा रही है। जैसा फरियाल चाहती है वैसे वैसे वो करता जा रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में तो उसे अब फरियाल के अलावा इस दुनिया में कोई और चीज दिखाई नहीं दे रही, ना तो कोई रिश्ता। वो अपनी माँ, बहन, बच्चे सब को भूल चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान का अंजाम भी बुरा होता है जो अपनी माँ, अपने बच्चे किसी की कदर ना कर सके। ऐसा ही कुछ कर रहा है सैफ। सैफ को ना तो अपनी माँ की तबीयत की कोई फिक्र है और ना ही बच्चे की कि वो किस हाल में है, और किरण को तो वो पहले ही डिवोर्स दे चुका है। इधर सैफ की वालदा सैफ का रवैया देखकर बहुत ज्यादा परेशान है और वो इसीलिए किरण से मिलने जाती है और किरण को सैफ की सारी हकीकत बताती है कि सैफ फरियाल के इश्क में अंधा हो चुका है, अब वो किसी की परवाह नहीं करता। इसीलिए वो किरण से कहती है, देखो बेटी, बेटा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी तरबियत करना बड़ी बात है। वो किरण को बताती है कि सैफ फरियाल की वजह से मुझे इग्नोर करता जा रहा है और वो कहता है कि तुम अपनी बेटी के पास कनाडा चली जाओ और सैफ सिर्फ फरियाल के झूठे इश्क में सब रिश्तों को बुला देगा। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, इधर किरण पहले ही अपने रिश्तेदारों के तानू और रवैये से बहुत ज्यादा अफसरदा थी। अब सैफ की वालदा की बातें सुनकर मजीद गमज़दा हो जाती है। दोस्तों, इधर किरण की छोटी बहन महम के रिश्ता मांगने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो महम के रिश्ते पर डिस्कस करने की बजाय किरण से ये पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें तलाक कैसे हुई, तुमने तलाक क्यों ले ली। तो उनकी ये बातें सुनकर किरण का बाप कहेगा, मेरे ख्याल से आप महम का रिश्ता मांगने आए हैं, ना कि किरण की तलाक की तफ्तीश करने आए हैं। लिहाजा आप किरण को छोड़ें, आप महम की बात करें। लेकिन उनको किरण के बाप की ये बात नागवार गुजरती है और वो उठकर चले जाते हैं। इसके बाद किरण अपने बाप से महम के रिश्ते के बारे में बात करती है तो उसका बाप कहता है, देखो बेटा, तुम उसके रिश्ते को छोड़ो, तुम अपनी बात करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अपने रिश्तेदारों का तुमने पहले ही हाल देख लिया है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सैफ से तलाक ना लो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा मुआशरा एक तलाक याफ्ता लड़की को अच्छा नहीं समझता। वो ये नहीं जानते कि ऐब किस में है, लड़की में है या लड़के में। वो तो सिर्फ लड़की को टॉर्चर करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ लड़की का ही कसूर है जिसकी वजह से उसे तलाक हुई। लिहाजा यही बेहतर है कि तुम सबसे पहले अपने रिश्ते के बारे में सोचो, अपनी शादी करवा लो, इसके बाद तुम्हारी बहनों की शादी आसानी से हो जाएगी। वो कहती है, पापा, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं अपने अच्छे और बुरे की तमीज जानती हूँ। मैं आप में से किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कोई ना कोई जॉब कर लूंगी और अपने बेटे का बोझ आप पर नहीं पड़ने दूंगी, आप मेरी फिक्र छोड़ें। तो दोस्तों, सैफ की आंखों के आगे से फरियाल की झूठी मोहब्बत का पर्दा कब हटेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।